अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम सुनने और देखने वालों को मेरा बहुत आदाब। यूएई में मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, यानी कि ऐसे समझ लें कि गर्मियों का सीज़न जा रहा है और सर्दियों का आ रहा है। तो अक्सर ममालिक में, कंट्रीज़ में काफ़ी हद तक गर्मियाँ जा रही हैं और सर्दियों की आमद है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी रेसिपी दी जाए जो बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, यानी हर उम्र के बच्चों बड़ों के लिए हेल्दी हो। तो मैं आज हेल्थ वाइज कुछ ऐसा आपको रेसिपी देने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे आंख से मशरूम का इस्तेमाल करते हुए, टमाटर और मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, और इसमें जो सबसे लाजिम है दलिया, ओट्स, चाहे आप जौ का लें या गंदम का, तो उन 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 चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए मैं आज आप लोगों को, आप सूप कह दें या आप दलिया का सूप कह दें, या जो भी आप जैसे देखेंगे मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी। मैं आज आपको रेसिपी जो देने जा रही हूँ वो इंशाअल्लाह ताला हर उम्र के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए काफ़ी यानी बेनिफिट्स रखता है। तो चले मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको बताती हूँ कि क्या करना है। मैंने चूल्हे के ऊपर एक पैन रखा है। अब हम इसमें सबसे पहले तेल डालेंगे। ये ऑलिव ऑयल है, 2 से 3, 2 to 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल है। अगर आप चाहें तो इसके जगह में सरसों का तेल डाल सकते हैं। अगर सरसों का तेल नहीं है तो नॉर्मल कुकिंग में जो आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, आप वो लोग भी, आप सब वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये स्प्रिंग अनियन है, ग्रीन प्याज, हरा प्याज जिसको कहते हैं, इसका मैंने वाइट पार्ट लिया है, वो हम इसमें डालेंगे। मैं इनकी क्वांटिटी आपको इसलिए नहीं बता रही कि इसकी क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस मेरे तकरीबन आप ऐसा समझ लें कि 3 टेबल स्पून के बराबर इसमें 3 खाने का चम्मच मैंने स्प्रिंग अनियन यानी कि हरा प्याज का जो वाइट वाला सफ़ेद वाला हिस्सा होता है वो मैंने इसमें डाला है। अब इसी पॉइंट पे मैं इस पर आप ये देख लें, तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन है, 1 टेबल स्पून लहसुन है, कुटा हुआ एक क्रस्ट आप कहते हैं, मेरे बिल्कुल बारीक इसको कटिंग बोर्ड में कट कर दिए लहसुन। और इसी क्वांटिटी में 1 टेबल स्पून इसमें अदरक कटा हुआ मैं डाल रही हूँ। 3 खाने के चम्मच के बराबर 3 टेबल स्पून तकरीबन आप समझ लें, इसमें हरे प्याज का जो सफ़ेद वाला पार्ट होता है वो मैंने डाला है। और 1 टेबल स्पून 1 खाने का चम्मच लहसुन बारीक चॉप किया हुआ, और 1 खाने का चम्मच 1 टेबल स्पून अदरक बारीक चॉप किया हुआ। अब हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे और इसमें इसके बाद दलिया डाल देंगे। इसको ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा सोते करना है। इसी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, चूल्हा मैंने अपने मीडियम आंच में कर दिए। अब हम इसमें, मेरे पास कुछ मशरूम्स थे, ये तकरीबन मैंने 3 दाने मशरूम्स लिए, उसको साफ़ करके इसको जूलियन कटिंग में काट लिया है। 3 दाने मशरूम है ये। अब हम इसे थोड़ा सा हल्का सा सोते करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके फिर इसमें दलिया डालेंगे। मैं तकरीबन आधा मिनट इसको हल्का सा फ्राई किया। आप ये देख सकते हैं इसकी शक्ल चेंज नहीं हुआ, हल्का सा चेंज हुआ है। इसको आपने ब्राउन नहीं करना है। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसमें दलिया डाल देंगे। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून, 4 खाने का चम्मच दलिया है। अब इसको भी हल्का सा भूनेंगे। मैंने इसको हल्का सा, तकरीबन आप ऐसा समझ लें 30 से 35 सेकेंड इसको मैंने भूना है। अब हम इसमें यखनी डाल देंगे। आप देख सकते हैं अभी मैंने किसी किस्म का कोई स्पाइस नहीं डाला, ना नमक, ना ब्लैक पेपर, कुछ भी नहीं। अभी हम डालेंगे बिस्मिल्लाह। अब मैं इसमें तकरीबन, इसमें मैंने तकरीबन 5 कप इसमें पानी डाला है। ये 5 कप पानी डाले, साथ साथ में हम इसमें कुछ थोड़ा सा स्पाइस डालेंगे। स्पाइस में 2-3 चीज़ें आपको पता है, सूप स्टाइल में या हेल्दी है काफ़ी, तो इस वजह से मैं इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर, ये देखा, हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें हल्दी का पाउडर डाला है। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर डालूँगी। ये देखा, हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डाला है।
और आप इस पॉइंट पे जाके ज़रा सा नमक का एडिशन कर सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर सूप में नमक नहीं डालती। इसकी क्या वजह मैं आपको बताती हूँ। ये मैं आप देख सकते हो हाफ़ टी स्पून मैंने, ऐसा समझ लो 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। अब इसको जब एक बॉयल आएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे आगे क्या करना है। मैंने दलिया डालने के बाद तकरीबन इसको 1 मिनट हल्की आंच में रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 मिनट हल्की आंच में रखने के बाद अब आप इसकी शक्ल देख सकते हैं दलिया के। अब हम इसमें मुख्तलिफ यानी कि जो हमने सब्जियां कुछ रखी थी वो मैं इसमें डालती हूँ। मैं आपको क्वांटिटी बताती हूँ। इसमें सबसे पहले हम इसमें पत्ता गोभी यानी कि बंद गोभी डालेंगे। ये देखें, मैं फिर बता रही, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं सब्जियों की क्वांटिटी। मेरी तकरीबन 1 कप के बराबर पत्ता गोभी डाला है। यह आधा टमाटर यानी कि एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, और ये मैंने इसमें आधा टमाटर डाला। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर 3 खाने का चम्मच स्वीट कॉर्न है, या भुट्टे के दाने आप कह दे, ये बॉयल किया हुआ है। इसके अलावा मटर आप अपने हिसाब से डाल दें। ये मेरा 1 कप लिया है, लेकिन मैं हाफ़ कप के बराबर इसमें मटर डालूँगी। सब्ज़ियाँ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने एक छोटा गाजर लिया था, जो मेरे स्मॉल साइज़ का, आप ये देख सकते हैं तकरीबन हाफ़ कप के बराबर है। ये हमने इसमें गाजर डाल दिया है, और इसमें 2 और सब्ज़ियाँ जाएंगी, जिसमें हरे प्याज का ग्रीन वाला हिस्सा, ये देखिए ये, और इसके अलावा शिमला मिर्च। 3 किस्म तीन यानी कि कलर में मेरी शिमला मिर्च लिए, लेकिन इसको हम बाद में डालेंगे। इस पॉइंट में आप क्या करेंगे, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर आप इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। हाफ़ टी स्पून के बराबर, हाफ़ टी स्पून के बराबर में काली मिर्च का पाउडर। अब जब ये एक बॉयल आ जाएगा तो हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्की आंच में रखेंगे। इसमें जब एक बॉयल आएगा तो मैं इसके बाद इसको ढाँप के तकरीबन हल्की आंच में 5 मिनट के लिए रखूँगी, ताकि सब्ज़ियाँ जो मैंने इसमें डाली है वापस में यकजान भी हो जाए और गल भी जाए। मैं इसमें नमक की क्वांटिटी इस वजह से कम रखी है। आप में जब भी सूप किस्म की चीज़ें या इस किस्म का आप ही कह दें, यानी कि जिसमें सब्ज़ियाँ वेजिटेबल जो सूप की सूरत में होता है, इसमें हम नमक हमेशा कम डालती हूँ। इस वजह से इसकी 2 वजह। पहली वजह है ये है कि नमक हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं, सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसके जगह में मैं लेमन का इस्तेमाल करूँगी। आपको पता है लेमन का जो टेस्ट है, जायका है, ये थोड़ा तुर्श होता है, तो आपको नमक की क्वांटिटी का यानी कमी होने का या कम होने का एहसास नहीं होगा। इसलिए सूप किस्म की चीज़ों में हमेशा ख्याल किया करें छोटा सा, कि नमक का इस्तेमाल कम रखें और नमक के जगह में लेमन का इस्तेमाल बढ़ा दें। हाँ, कभी कभी कुछ इशू ऐसे होते हैं, कुछ फैमिलीज़ में ऐसे होते हैं, मेरी भी 1-2 फ्रेंड्स हैं जिनको लेमन से एलर्जी है, तो आप उसके जगह में नमक डाल सकते हैं और इसको स्किप कर दें। और दूसरा जो मेरा आपने देखा, मेरी इसमें तकरीबन 4 से 5 कप के बराबर यखनी डाली है। आप चिकन का यखनी भी डाल सकते हैं, मटन का भी, बीफ का भी, लेकिन कोशिश करें सूप किस्म की चीज़ों में या तो देसी चिकन जो आती है, देसी मुर्गी कह दे, देसी चिकन, उनकी हड्डी को सूप निकाल के यखनी निकाल के डालें, या फिर मटन की हड्डियों का बोन का यखनी निकाल के यानी इसमें यखनी इस्तेमाल करें। ब्रायलर मुर्गी, वाइट मुर्गी या चिकन जो आती है उनका, और बीफ के हड्डियों का थोड़ा अवॉइड क्या करें, क्योंकि ये सूप हेल्थ वाइज होता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बेहतरीन होता है। तो आप इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स का ख्याल कर सकते हैं। नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, कोशिश करें, और अगर किसी को नमक पसंद है ऊपर से थोड़ा आप डाल दें। इसके जगह में आप लेमन का इस्तेमाल ज़्यादातर करें। और इसके अलावा जो इसमें सबसे ज़रूरी है यखनी, आप मटन के बोन का यानी कि बकरी के गोश्त का जो हड्डियाँ होती हैं उसका या आप यखनी निकालें, या फिर आप देसी मुर्गी और बकरी दोनों बेस्ट है। और ये दोनों भी नहीं है तो आप ऐसा एक काम क्या करें कि 1 क्यूब चिकन क्यूब जो आते हैं, इसको 3 से 4 कप पानी में उबाल लें। एक उबाल आए चूल्हा बंद कर दें। चिकन क्यूब डालें, 4 कप पानी डालें, एक उबाल आए चूल्हा बंद कर दें। उसको भी आप यखनी की जगह में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पैन में जो मैंने सब्ज़ियाँ डाली है बॉयल आने लगा। अब मैं इसको पूरे 5 मिनट हल्की आंच में रखूँगी, और इसके बाद चूल्हा बंद करते हुए फिर हम इसमें शिमला मिर्च और हरे प्याज का जो पार्ट है हरा वाला वो से डालेंगे। तो चले फिर 5 मिनट के बाद मिलते हैं। मैंने तकरीबन 7 मिनट तक इसको हल्की आंच में रखा है। अब मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें,
अब इस पॉइंट पे आप क्या करेंगे, आप ये कर सकते, आप विस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको दलिया बिल्कुल यानी कि स्मूथ चाहिए, बिल्कुल स्मूथ बैटर चाहिए दलिया का, तो आप इस पॉइंट में विस्क का इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ इतनी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्यों आपको पता है जौ का दलिया हो या गंदम का दलिया हो, वो हल्के आंच में रखने के बाद बिल्कुल ही लई फॉर्म में या बिल्कुल इसका स्मूथ बैटर बन जाता है। वैसे अगर आप चाहें तो आप कर भी सकते हैं। अब इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, अब जब बंद करने की तरफ जाएंगे तो इस पर हम तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर में इसमें आप ब्लेंड किया हुआ टमाटर या फिर टमाटर पेस्ट भी डाल सकते हैं। 2 से 3 खाने के चम्मच में इसमें टमाटरों का, यानी मैंने एक टमाटर लिया, इसको मैं ब्लेंड कर दिया। 3 खाने का चम्मच 3 टेबल स्पून मैंने इसमें टमाटरों का पेस्ट डाला है और 1 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें सोया सॉस डालूँगी। 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें सोया सॉस डाला है। और इसके बाद जो मैंने आपको दिखाया था कि मैं 3 कलर में 3 रंगों में मैंने शिमला मिर्च लिया है, हम इस पर शिमला मिर्च डाल देंगे। ये मैंने 1 कप के बराबर डाला है। मैं आपको फिर बता दूं कि सब्जियों की जो क्वांटिटी मैं डाल रही हूँ, आप सब अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, चाहे तो कम डाल दे चाहे तो ज़्यादा डाल दे, वो आप लोगों का अपने ऊपर है और टेस्ट के हिसाब से है। और अब इसमें ये आप देख सकते हैं तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें लेमन जूस डाला है। अब बस इसको एक उबाल देंगे। इसको एक उबाल दे के मैं इसको ढक्कन बंद कर दूंगा, फिर आप लोगों को डिश आउट करके दिखाऊंगी। और आखिर में एक छोटी सी टिप समझ लें, यह मेरी सीक्रेट वो समझ लें ऑप्शन, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसके साथ और आप क्या कर सकते हैं। तो चले, एक उबाल आएगा तो मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी, ढाँप दूंगी और इसके बाद आपको डिश आउट करके वो अपनी सीक्रेट चीज़ या ट्रिक समझ लें, मैं आपको दिखाऊंगी। जो उसमें मैं आपको फिर बताती चलूँ कि सब्ज़ी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं यखनी डालने के बाद जब मैं इसको 5 मिनट 7 मिनट के लिए हल्की आंच में रखा, तो आप उस वक्त तक इसको हल्की आंच में रख सकते हैं जब तक आप इसमें गलावट, क्यों हमारे घर में सब्जियां थोड़ी खड़ी खाई जाती है, तो इस वजह में सब्ज़ी को ज़्यादा आप ऐसा समझिए स्मूथ या टेंडर नहीं किया कि सूप में सब्ज़ी थोड़ा मुंह में आए, थोड़ा क्रिस्पी महसूस हो, खाते महसूस हो कि सब्जियां हैं, यानी आप ऐसा कह सकते हैं खड़ी सब्जियां, इसमें सब्जियां फील हो मुंह में सूप पीते हुए, तो हमारे फैमिली में ऐसा पसंद किया जाता है। मैंने इस पर जब यखनी आपको शुरू में दिखाई थी तकरीबन 4 से 5 कप मैंने इसमें यखनी डाली थी। इसके बाद अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो आप सादा पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ज़्यादा गाढ़ा हो गया, क्योंकि आप अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पतला सूप चाहिए या पतला ये जो मैं आपको रेसिपी दे रही है पतले सूप की सूरत में खाना है, तो आप पानी की क्वांटिटी बढ़ा दें। और आपको थोड़ा सा अगर इसको ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो आप, यानी भारी चाहिए, तो फिर आप इसकी क्वांटिटी पानी की उतनी रख सकते हैं जितनी मैंने बताई है। तो अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊँ। ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है, ये देखें। अब आप जब इसको खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये घर में बनाएंगे तो आपको इसके फ्लेवर का, इसकी खुशबू का, सब चीज़ का आप महसूस करेंगे, फील करेंगे। तो फिर आप लोग इंशाल्लाह ताला मुझे दुआ दिए बगैर नहीं रहेंगे। अब एक बॉयल आ गया, इस पॉइंट पे जाके मैं एक बॉयल आने के बाद चूल्हा बंद कर दूंगी और फिर इसको डिश आउट करने के बाद मैं अपनी सीक्रेट ट्रिक समझ लें या छोटी सी टिप समझ लें, ये आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं इसके डिश आउट करने के बाद। मैंने आज जो आप सब्जियों की समझ लें या ओट्स दलिया का समझ लें, मैंने आपको जो रेसिपी दी है सूप की, आप इसकी शक्ल देख सकते हैं माशाल्लाह कैसी आई है। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा दूँ सामने से, बिस्मिल्लाह, लेकिन मैं दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि बहुत गर्म है। अब आपको मैं ऐसी दिखा दूँ, हमारे घर में ऐसी पसंद की जाती है, खाई जाती है। आप देखें कैसे गर्मा गर्म इसमें से धुआं निकल रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए, आप ये सर्दियों के लिए बेस्ट है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। हफ्ते में, वीक में तकरीबन 2 डेज़, एक हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन ज़रूर बनाया करें। यह सब के लिए बेहतर है, चाहे बढ़ते हुए बच्चे हों, ढलती उम्र हो, घर में कोई ज़ईफ़ है, कोई बड़ा है, तो उनके लिए, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, यानी कि सबको आजकल हेल्थ वाइज चीज़ें लाजिम लेनी चाहिए। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको बताया था, इसमें एक मेरी छोटी सी टिप समझ लें, सीक्रेट, या आप इसकी एक ट्रिक समझ लें। जब आप इस तरह जब गर्मा गर्म निकालेंगे तो इसके बाद अब आप ये देखें, ये ब्राउन ब्रेड मैंने एक स्लाइस ब्राउन ब्रेड का लेकर इसको मैंने टोस्टर में सेका है। अगर आप चाहे तो इसे तवे में भी सेक सकते हैं। इस तरह जब आप सूप को गर्मा गर्म निकालेंगे तो ऊपर से 3-4 हर एक बाउल में 3-4
ब्राउन ब्रेड के पीस रख दें। इससे ये होगा कि खाने में बहुत क्रिस्पी फील होगा। यानी जब आप किसी को सर्व करें, बच्चे को बड़े को सर्व करें, तब जाके आप इसके ऊपर इस तरह पीस रखें ताकि आपको मुंह में क्रिस्पी महसूस हो या फील हो। चले मैं 3-4 पीस रखा है क्योंकि मैं घर में बच्चों को गर्मा गर्म दूँगी, इसलिए मैं ज़्यादा से पीस नहीं डाल रही। आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने आपको बताया है। मेरी आज की रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स किया करें। इससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है या आप लोग कुछ चेंजिंग चाहते हैं। आखिर में मैं फिर कहूँगी कि मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ में आप सब रहते हैं। और इस सूप को आप सब्ज़ी को सूप समझ लें या दलिया का, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में तो ज़रूर ये कहते हैं सर्दियों की जान है। तो फिर इंशाअल्लाह ताला फिर किसी दूसरी रेसिपी और एक अच्छी रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात करूँगी। इंशाअल्लाह ताला अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए और मेरी दुआ में आप सब रहते हैं। मेरी तरफ से